हाय व्यूअर्स, मैं राशिद महमूद और आज जो सेलिब्रिटी मेरे इस प्रोग्राम में मेरे साथ वो दिख रही है आपको पीछे, उसमें एलईडी पे भी आप देख रहे हो। आप आज हैरान हो जाएंगे जो बातें हम दोनों बाप और बेटी बैठ के करेंगे, वो आपके लिए बिल्कुल नई बातें होंगी। आप मुझसे भी शनासा हो, आप में से बेशुमार ऐसे होंगे जिनके अब्बा भी निकर नहीं पहनते थे, वो तब से मुझे देख रहे हैं और आज तक देख रहे हैं। और ये तो मेरी बेटी है और ये तो उम्र में कोई इसकी इतनी लंबी उम्र नहीं, लेकिन इसका कद जो है अपनी पार्टिसिपेशन से व्यूज दुनिया भर में इसके हैं। मेरे सिर्फ पाकिस्तान में या मेरे पड़ोस में नहीं, दुनिया भर में इसके फैंस हैं। जो शख्स अपनी जिंदगी के उस राज को डिस्कवर कर लेता है अपने अंदर कि मुझे काहे के लिए रब ने इस जमीन पे भेजा है, वो फिर अपने टारगेट का एक नक्शा बनाकर जिंदगी में निकलता है। वो भटकता नहीं, वो बिल्कुल उस टारगेट के एक जो सिराते मुस्तकीम उसका रास्ता होता है उस पे वो चलता है। और फिर वो उसमें ये बॉदर नहीं करता है कि मेरी सराउंडिंग में मुआफ़क़त है या नहीं है, या मेरे सराउंडिंग में क्या क्या माहौल। उसको ये पता होता है कि मुझे अपने इस टारगेट तक पहुंचना है। उसके लिए वो जिंदगी का सारी की सारी एनर्जी, सारे पेशेंस जो रब ने उसको अता कर रखे होते, वो उसमें चलता है। रूबी अनम आप सबकी फेवरेट, आप सबकी लाडली, और मेरी इस शोबिज़ में बहुत कम लोग हैं जिनसे मेरी इस कदर वाइड जो है वो क्लोज रिलेशनशिप है। ये मेरी सचमुच की बेटियों की तरह अल्हम्दुलिल्लाह, निहायत बाअदब, निहायत बाकिरदार। हमारे शोबे में लोगों पे 2-2, 3-3 साल के लिए आए और क्या क्या दास्तानें छोड़ के चले गए। एक टेनोर है। मैं भी ये बाबा आपके सामने खुली किताब है, कभी कोई जिंदगी में ऐसा किया ही नहीं है। आंख में आंख डाल के हर एक के साथ हम बात कर सकते हैं, और यही क्रेडिट जो है मेरी इस बेटी का भी है। बोल्ड, वेल मैनर्ड, ग्रूमिंग जो है घर से तरबियत लेके निकली हुई है, बड़ों ने सिखाया था। और फिर सबसे बड़ी खूबी इसमें जो है, इसको गधे घोड़े की पहचान है। रूबी, आप हम उर्दू में भी बातें करेंगे, जिथे तेरा दिल करे तू पंजाबी बोले, मैं भी फिर पंजाबी में हाथ पा लाऊंगा। अच्छा। तो व्यूअर्स, आज हम रूबी से कुछ और तरह की बातें करेंगे। आज इसकी वो परतें और वो जहतें आप तक पहुंचेंगी जो शायद आपके इल्म में नहीं होगी, और वो जहतें जो आपके इल्म में नहीं है। आप रूबी, मैं चाहूंगा कि आज ज्यादा बातें जो है ना तुम करो। मैंने काफी सारी कर ली है तेरे बारे में, लोग तुझसे बहुत अच्छी तरह शनासा है। जिंदगी का सफर जो है, आपने पहले दिन कब अपने अंदर ये डिस्कवर, मुझे ये सारा कुछ जो मैं लोगों सवाल कर, मुझे तो पता है जी, बिल्कुल, लेकिन मैं चाहूंगा कि मेरे व्यूअर्स जो इस वक्त दुनिया भर में आपको देख रहे उन तक भी पहुंच। आपको पहले दिन कब अपने अंदर ये एक मुनकशिफ हुआ कि मैं ये काम जो है इसमें बहुत अच्छा और कर सकती हूँ, और आपने फिर करके दिखा दिया। अच्छा, पहला तो मैं दसा कि इसे आज पियो ती मॉडर्न बड़े लगते हैं, तो फिर आज लगता पैसे असली ना कदम बैंकॉक, मॉरिशस या ऐसा ही। और थैंक यू बाबा जान, आपने मुझे इस काबिल समझा। माशाल्लाह, मैं आपके चैनल पे देखती हूँ, मतलब वो लोगों का आपने इंटरव्यू किया, मैं तो इस काबिल भी नहीं बेटा। आप देखो, आर्टिस्ट जो होता है ना, वो आर्टिस्ट होता है, उसमें बाज़ दफ़ा कहते हैं कि सीनियरिटी और जो आर्टिस्ट होता है या नहीं होता है। अगर सीनियरिटी ही क्रेडिट शुमार की जाए तो ये जो पाकिस्तान टेलीविज़न जब बना था तो उसके जितने टीवी स्टेशंस बने थे, वो सोफे जो है वो सबसे पहले ला के रखे गए थे। मैं, कबीर खान और बकिया साहब हम बाद में जाके बैठे थे। तो सो सीनियरिटी एक तजर्बा जो है वो कंसिडर तो ज़रूर होता है, लेकिन आर्टिस्ट होता है या नहीं होता, और ये ऊपर से उसको अता हुई होती है तो वो होता है। तो चलो आप जरा थोड़ा सा, अब तुम अपना जरा थोड़ी सी कुछ अपनी जो बायोग्राफी जो ऐसी है जो शायद लोगों के इल्म में नहीं होगी, अपने उस प्रोसेस को बताओ। तमाम लोगों को पता है, एक तो मैं मजंग की रहने वाली हूँ, यानी कि लाहौरना पक्की, दूजी में अरैना सिद्धि, ये भी सारे पता है। तीसरा ये कि मैं बहुत छोटी एज में आई, मैंने काम किया थिएटर। बाबा जान जैसे कह रहे हैं, तो मैं कैसे अंदाज़ा हुआ कि मैंने फिरदौस जमाल साहब और शीबा हसन साहिबा को देखा
हमारे मोहल्ले में एक ज्वेलर थे, शहजादा जी ज्वेलर्स, अब वो इस दुनिया में नहीं, अल्लाह जन्नत में जगह दे। तो ये तब मेरे ख्याल में मैं बहुत छोटी थी। उस्ताद जी माफ़ करना, मैं नहीं कह रही कि मैं वड्डी हूँ, तुसी वड्डे हो, तुसी काम में वड्डे हो। अच्छा, तो वो इतने खूबसूरत फिरदौस जमाल और शिबा हसन साहिबा, तो मैं क्या मैं तो हूँ एक्टर ही बनना है। अल्लाह मैनू छितर पे कारों मेरी मंगनी टूट गई मेरे कार ले। अच्छा, मेरे अबू मुझसे बहुत प्यार करते थे। मेरा एक कज़न था, मेरी सगी पुप्पी नहीं है लेकिन वो मेरी पुप्पी का बेटा था सलीम, वो जिस लायक ऐसे है कि जैसे वो रूबी है ना। मैं क्या अच्छी में मैं तो एक्टर ही बनना ही, कहना मैं भी बढ़ना है। अच्छा, अब वो हमेशा खुश होता। तो हम लोगों ने एक प्लान किया जिसमें ये दिखाया कि मैं बड़ी बीमार हो गई हूँ तो मैं मर जाना है, तो मेरी आखिरी ख्वाहिश है कि मैंने तुसी एक्टर बना दो। अल्लाह अकबर, खुदा की कसम, इसमें 1% भी झूठ नहीं है। शॉर्टकट ये कि मेरी अम्मी कहन कि मैं ते इन मार देंगी, ते मर दिए तो मर जाए। तो मेरे अब्बू ने कहा नहीं, मेरी धी है, मैंने मेरे ते फख्र है और मैंने मान है, क्योंकि हम 4 बहनें 4 भाई हैं, मैं सबसे बड़ी हूँ, तो सब छोटे हैं मुझसे छोटी, यानी हम 3 बहनें फिर भाई। तो इसका मतलब मैं पहले दिन तो जमदा ही मैं वड्डी हाँ। अल्लाह किसी ने वड्डिया ना बनावे। हाँ, बड़ी ड्यूटियां बड़ी सख्त हो जाती हैं निभानी, बर्दाश्त निभानी, सब्र। लो जी बाबा जान, मैं अब थिएटर, मैं मजाक की रहने वाली थी। अच्छा, जो अवार्ड्स होते थे ना, जैसे वो हम जरूर देखने जाते थे बचपन से, शुरू से, क्योंकि जेड़े इस्त्री करन वाले ने ते जेड़े चाले सन वो सारे ते मेरे महल्ले दे सन, ठीक है, वो मैनू कार्ड लिया देंदे सन, मैं तैयार छोटे बड़ा इंजॉय। अल्लाह जी करते कराते अल्लाह ताला की ऐसी रहमत हुई कि तारिक जावेद साहब की मुझ पे नज़र पड़ी। तो उन्होंने मुझे 50-50 ड्रामा ओपन एयर थिएटर पहला प्ले 9th क्लास में थी, मुझे याद है। मैंने पहले दिन काले रंग का सूट पहना हुआ था, 2 चुटियाँ की हुई थी, काजल डाला हुआ था। तो मैंने छीमे से कहा, मैं क्या छीमे चल लिया, वो उन्हें बुलाई भाई ने। मैं एक्चुअली कज़ाफ़ी स्टेडियम में बच्चों का प्रोग्राम, जिसमें 9th क्लास वाले 10 वालों को जब पार्टी देते हैं उसमें, हाँ जी, तो उसमें उन किसी ने मुझे देखा, उन्होंने तारिक जावेद ने कहा कि यार कुड़िए, उन्हें चिट्टी साड़ी पाई सी, गजर गुजरे मतलब वो जो वो फूल फेंकती है। अच्छा, डायलॉग भी कोई नहीं सी मेरा ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, सिर्फ मैं वो चीफ गेस्ट ਨੂੰ डराना ਹੁੰਦਾ है कि फुल तो पानी नहीं होता, फुल होंगे ने। तो शॉर्टकट ये कि मैं तारिक जावेद साहब के हाथों में आई। उन्होंने मुझे पहले दिन ना ऑन द सेट कहा, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੂਲਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤਿੱਖੇ। मेरे तो गुस्सा चढ़ गया, मैं क्या एक ही गल हुई। हाँ, हालांकि वो एक मुहावरा था। हाँ, उसके बाद तारिक जावेद साहब के ड्रामा किया तो लाहौर में धूम पड़ गई, श्री देवी। अल्लाह। अच्छा जी, ताइसर वो मेरा फोटोशूट पहले हफ्ते में ही, और उसके बाद पाकिस्तान का हर मैगजीन, इवन बाबा जान मैं नाम भी अखबार जहाँ से लेके, हाँ, तब खबरें का संडे मैगजीन और नवाए वक्त का, या इस तरह सारे मैगजीन, उनके जो संडे मैगजीन में सिर्फ रूबी अनम। बड़ी बात, अल्हम्दुलिल्लाह। अब मैं शरारती भी बहुत थी, मैं दरख्तां ते भी चढ़ जाना, मैं पींगा भी लैनियां, और मैं डिफरेंट तस्वीरें बनाती थी। फिर मेरी प्रॉब्लम ये थी कि मुझे आपने कहना तू कल्ले जाना, तो मैं कल्ले ही जाना, ऐसे कारों किसी ने नाल जाना ही नहीं। छीमा पहले जाता था, बाद में वो उसकी अपनी जिंदगी चेंज हो गई। मैंने वहाँ पहला ड्रामा किया 50-50, उसके बाद ओपन एयर थिएटर पहला, उसके बाद उन्होंने कहा जी नवी कुड़ी आई है तो खीर है। मैं कमाया की कहते ने, मैंने तो बोलना भी नहीं आता। लेकिन ये उस दौर में तारिक जावेद साहब ने को 20 साल बाद बताया कि तू जिस दिन पहले दिन आई से ना, तो क्या मैं अंदर आ जावा, जो उन्होंने मुझे कहा था, तो कहते तेरी आखिरी जगह ते ओपन एयर। ये बड़ा प्लस पॉइंट था। मैं आज भी देखता हूँ कि हमारे बाज टैलेंट जो बड़े इस वक्त राइज और सो कॉल्ड सुपरस्टार्स भी अपने तौर पे अपने आप को वो पेंट करते, तो वो जो एक ऑडियो की, ये अल्लाह की देन होती है स्टेज के लिए सबसे पहले। और मैंने देखा है कि हमारे इधर बड़े चंद लोग हैं जिनको ये रब ने अता रखी, उसमें मेल भी है, उसमें एक वो पता नहीं क्या अरशद, वो क्या बड़े सारे, उसको मैं फील करता था कि यार ये थिएटर के लिए क्या, और वो आखिरी सीट तक, जैसे मैडम नूरजहां का गाना जब फिल्म में किसी प्लेबैक स्क्रीन पे आता था तो आखिरी सीट वे से लेकर शुरू से ले आकर तक अब दूसरे के कानों में होता था। तो ये एक बड़ा प्लस पॉइंट था।
सो कैरी ऑन। अच्छा लो जी बाबूजान, मैंने दूसरा ड्रामा किया गुजरा वाला, ड्रामे का नाम असी सब तो सोनिया। और उसमें सिर्फ सब लोग कहते थे कि रूबी है नमी सोनी है। मतलब मैं नौकरानी थी, लेकिन क्या ड्रामा सरदार कमाल तारक जावेद हसन का था। तीसरा ड्रामा मुझे अलहमरा में मिल गया। अच्छा। ड्रामे का नाम था एक और तलाश। अच्छा, उसको इलियास नजम, अल्लाह उसको जन्नत में जगह दे, मरते टाइम तक मेरा दोस्त रहा। और बाबा तो स्कूल फेलो तो मैं क्लास, हम एक ही स्कूल में पढ़े हुए थे 3-4। और पहला डायरेक्टर है जिदन मैं लड़वी पे निसा और जिदन हथी भी पाई जानी सा। बहुत प्यार किया उन्होंने मुझे, तो उसमें मुझे जो रोल मिला, अब रोल तो जो मिलना था वो मिलना था, उसमें सबसे ज्यादा क्या जी, असी सब तो सुने बिंदिया बेगम, उसमें फिरदौस जमाल, उसमें शकील साहब पहली दफा कराची से लाहौर आए थे। अच्छा जी, उसमें कौन कौन है, इस्माइल तारा, ज़ेबा, शनाज, सुहेल अहमद। अब ये कि मैंने दिखाते हैं कि दो बेटियां बदतमीज, उनमें एक मैं हूँ। मैंने सुहेल अहमद को पहले दिन धक्का मारा ठा पीछे से ना, दिखाया है मेरी फर्स्ट एंट्री है। तो बस वहीं से अल्लाह ताला ने कोई ऐसा करम किया है कि मैं आपको बता नहीं सकती कि अल्लाह ताला ने क्लैप का सिलसिला शुरू किया है। देखो रूबी, पता क्या, स्टेज जो है ना, स्टेज पे सबसे बड़ा प्लस पॉइंट आर्टिस्ट का कॉन्फिडेंस होता है। वो जब कर रहा तो वो नहीं बहुत करता मेरे बराबर में कौन, मैं ये हूँ, मुझे ये करना है, ये कॉन्फिडेंस। और फिर उसमें रब की अता, आपकी ऑडियो, आपकी एक्सप्रेशन जो है, ये रब की तरफ से आपको उसकी एक अता होती है, जो आपकी उस सफर में मुआफकत उसकी तरफ से पहले से, वो फिर प्लस पॉइंट हो जाता है। मैंने पहली दफा जुगत लगाई मैंने सरदार कमाल को। मैं वो दिखाया, छत पे एक बाबा रहता है, तो मैं उसको, मतलब मैं उस वक्त ना 14वें साल में होंगी, तो मैंने उसको कहा वे चल वे खुसरिया। अच्छा, ठीक है। वो मतलब वो ड्रामा फैसलाबाद का था, तारक जावेद साहब का। वो क्लैप, अब मैं जब भी अंदर जाऊं तो सरदार कमाल मेरे साथ एंट्री करे तो लोग कहते खुश रहा। फिर मेरा चाका खोले, तारक जावेद साहब ने कहा कि ठीक है रूबी, हूँ तो पॉलिश हो गई है, तेन जिथे काम मिलता करी जाया कर। शॉर्टकट मुझे लाहौर में सीएम मुनीर साहब अल्लाह ने जन्नत में जगह दे, रिहर्सल करवाई, काम करती थी मैं उनके साथ। तो वसीम अब्बास साहब जो है ना, मुझे बहुत तंग करते थे। अच्छा, मुझे पसंद बहुत थे, हीरो थे ना। हाँ। तो मैं वसीम साहब मुझे बहुत तंग करते थे, और नईम भट्ट साहब अल्लाह उनको, मेरा सोना कैसा, हमारा सोना अल्लाह ने क्या उसका कन्वर्ट किया। मैं कोई तंग करती हूँ हाथ पे उन्हें, अल्लाह नईम भट्ट साहब को, और इतना एंजॉय करते हैं, इतना खुश होते हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अच्छा, वो नहीं खुश होते हैं, मौलाना तारिक जावेद साहब खुश होते हैं। मौलाना साहब कहते हैं तुझे देख के भाग क्यों जाता है ये। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की बड़ी रहमत हुई। आपको अंदाजा हुआ कि आप हमें जिस शक्ल में या जिस रूप में देखते हैं, उसके नबी के सदके हम उसके कलेजे, ये जो हमारे अंदर है ना, हम उसके ऐसे मानने वाले हैं और ऐसे मुस्लिम हैं कि अल्लाह की रहमत है उस पे। ये एक स्पिरिचुअल एक जो अंदर एक उसने हमें अता दी हुई, और हम उससे जुड़े हुए, वो ब्लेसिंग है हमारी, हमारा सारा कुछ ऊपर से उतर रहा है, सारे का सारा। अच्छा, मैं तो मौलाना साहब के कमरे में, जैसे हम लोग हज पे जब खाना खाने, वो अपने एक खाना अपनी तरफ से भी देते हैं, तो मैं तो उन्होंने ड्रेसिंग तो चुक लेनी चीज़ा, मैं कहती हूँ मौलाना साहब ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। अच्छा, मैं चोर नहीं है, लेकिन मैं चोरी कर लेनी, मैं ढेर सारे परफ्यूम, क्योंकि उनके पास इतने परफ्यूम, इतने। अच्छा, उनकी मिसेज जो है उनको भी पता है कि ए आइए तो हूं डैन जाएगी नहीं। अच्छा, कोई चीज अच्छी लगी तो मैंने मौलाना साहब को कहना ए मैं ले ली थी, वो कहते हैं ओके। अच्छा, तो फिर नईम के बारे में क्या आप बता रहे थे? नईम हो गया क्या अच्छा सलामत। अच्छा, मैंने थिएटर किया बाबा जान, उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह मुझे फॉरेन ड्रामा कराची का मिला, चौथा लियाकत सोल्जर, अल्लाह उसको जन्नत में जगह दे, शहजाद रजा, और उसमें शफी मोहम्मद, गुलाब चांडियो, और अयास नाइक, ठीक है, मतलब बहुत बड़ी कास्ट, बड़ा मजा है ड्रामे का।
तो मुझे बड़ा मजा आएगा आप लोगों को बताते हुए कि उसमें मुझे 1,000 रुपया डेली का मिलता था एक शो का। तो वहाँ 2 शो होते थे, तो 11 दिन के लिए गए तो 22,000 बड़ी रकम होती है। लेकिन और जिस दौर में तो उसमें वैल्यू थी इन पैसों की। अच्छा करते करते वो ड्रामा 21 दिन चला। मेरे को तो हो गए इतने बड़े पैसे मैं सारे पैसे दे कपड़े ले ले और जैनब मार्केट होती थी, मैंने याद है। अच्छा उसके बाद ये हुआ कि हम सब लोग एक जगह पे रहते थे, एक कोठी के अंदर। अच्छा अब उसमें सारे मोहब्बत करते थे। अयाज नाइक के साथ मेरी कुछ ज्यादा मोहब्बत हो गई। सोना भी एड्डा एक्टर भी एड्डा बढ़िया इंसान उस तो बढ़िया। अच्छा बाबा जान अगला ड्रामा बकरा ईद पे आ गया, वो भी मुझे लियाकत ने बुला लिया। उसमें थे जनाब मरातब अली साहब। क्या बात है, मरातब अली गाना गावे ते नोटा नाल स्टेज पर जावे। ऐसा ही ऐसा। और मैं मरातब अली दा कमरा ते मेरा कमरा नाल सी। मरातब अली का साला भी साथ गया हुआ था। और मैं मरातब अली दे नाल बैठ के पैसे गिननी होनी सा, यानी कि इतने तो पैसे होते थे। ऐसा ही है बाबा जान, आप यकीन जानिए कि अगर वो 20 दिन या 22 दिन ड्रामा रहा है, मेरा नहीं ख्याल मैंने अपनी जिंदगी में इतने पैसे ऑन द सेट सिर्फ एक गाना गाया है तो एडे एडे पैसे हो गए। और माशाल्लाह एडा कंजूस, पैसे गिन गिन मेरे हाथ थक गए, मैंने 1 रुपया नहीं दिता। मुरातब सुन रहे हैं ना, हमारी भी वो दोस्त जी, देख लो जो जो बीजता आदमी वो फिर उसको काटना पड़ता है। नहीं रुपया भी देता, लेकिन फिर ये जरूर करता था सुबह छोटा गोश्त मंगवा के ना, कभी करेले गोश्त पका ले आप अपने हाथ से। और फिर हमने उसकी सालगिरह की, मैं भी कोई तोहफा नहीं देता ओथे कराची। और उसकी आज तक मरातब मेरा वैसा ही दोस्त है कि मैं अभी कॉल करूं मरातब को, उसका बड़े से लेके सबसे छोटा बेटा तक साथ आ जाते हैं, इतना प्यार करते हैं। देखो एफिलिएशन, रिश्ते नाते जो होते हैं ना, ये ब्लेसिंग से होते हैं, उसके कर्म से होते हैं। और फिर जो रिश्ते जिंदगी में आपसे जुड़ जाते हैं और फिर उनको निभाना, उनके साथ एफिलिएट हो जाना, ये बड़ी बड़ी कमाल की बात होती है। आपकी दुआ से मैंने सारी जिंदगी जो अगर रिश्ता बनाया तो फिर निभाया, और अल्लाह ने निभाया, मेरे परवरदिगार ने मुझ पर रहमत की। आप यकीन जानिए, जैसे मैं अच्छा मैं आपको एक बड़ी मजे की बात बताऊं। मैं फर्स्ट टाइम बाबा अमरा के अंदर गई तो समूर्द खान बड़ी हसीन एक औरत, थोड़ी सी मोटी लेकिन हसीन थी। वो एक वक्त था जब वो बहुत मोटी होकर भी उसकी ये वाला टुकड़ी बहुत वो ठीक थी। लो जी, वो मुझे कहती है इधरानी, मैं कह जी, अब मैं तब उर्दू बोलती थी, मैं कह जी बताए। कहती है इधर आ, रिहर्सल तू करन डई सा? मैं कह जी मैं रिहर्सल कर दी। तेरी ते आवाज ही नहीं है थिएटर वाली, चल दौड़ जा इथों। अच्छा, और खबरदार तेरी शक्ल भी नहीं है थिएटर वाली, तो ना तेरी आवाज है। बाबा जान मैं बड़ा कंफ्यूज हुई ना, मैंने कहा यार ये इन्होंने मुझे क्या कहा। अच्छा मैं ना खामोशी से एक साइड पे होकर बैठ गई। दिन में मैंने सोचा कि मैं ये एक आर्टिस्ट है, सीनियर है, इसने मुझे कहा है तो इसका मतलब है यकीनन कि मैं आर्टिस्ट थिएटर की नहीं हूँ। नहीं। मैं भी नहीं इधर आ। मैं क्या भविश उसका एक खौफ कहने गल सुननी थिएटर दी तो बहुत बड़ी एक्टर होगी ਇਹਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ अमल ना करी, ऐ ते चाहती कि तू दौड़ जाए। मैं भी बेचारी बड़ी सहेलियां टाइप। लो जी मैंने बड़ा उसको प्यार किया और अल्हम्दुलिल्लाह। बाबा जान जिस दिन मैं भी बीमार हुई है, अब मैं 2-3 बंदों का जरूर बताऊंगी। एक जब मैं भी कोमे में थी तो मैंने उसके कान में उसकी वो जो बात मैंने की तो उसकी आंख से एक आंसू निकला था। और सेम इसी तरह जमील फखरी साहब जब कोमे में थे तो उसका तो भूलता ही नहीं, तो मैंने उनके कान में वही बात की जो वो जैसे मैं उनसे बात करती हूँ, उनकी आंख से भी पानी निकला। ठीक है, यानी कि वो सुन रहे थे। और काशिफ प्रिंस वो भी कोमे में था, मैंने उसके कान में जाके कहा जो हमारी बातें, तो मैंने काशिफ प्रिंस की दोनों आंखों में से पानी निकलते हुए देखा। यानी कि उन्होंने लास्ट टाइम मेरी बातें सुनी। मैं भी इसका जब इंतकाल हुआ मैं थी नहीं यहाँ, लेकिन मैं आपको आप यकीन जानिए मैंने महविश के साथ आज अभी इस वक्त तक दोस्ती निभाती हूँ। मेरे हस्बैंड चले गए, अजहर ने मुझसे पहले जाके टेंट लगवा, मतलब सारा कुछ। अब आपको पता है अच्छा महविश के बाद महविश की अम्मी का इंतकाल हुआ, तब भी मेरे मियाँ ने जाके
फिर उसकी सबसे छोटी बहन जेब से जो छोटी आसमा, उसका भी इंतकाल हो गया। और मैंने अभी मैं कुछ दिनों थोड़े दिनों के बाद उसके घर फोन करती हूँ, उसके बेटे छोटे की शादी हो गई है, अब उसके घर भी बेटा हुआ है, तो उसने मुझे मुबारक दी फोन के, आप दादी बन गई हैं। तो मैंने कहा या अल्लाह तेरा शुक्र है। मैंने जो दोस्तियां की निभाई, मैंने शीबा हसन से इश्क किया, मैंने निभाया। क्या बात है। और क्या बात। मैं सोचती हूँ मैं अगर जितना भी मैंने काम किया है या मेरी जो कामयाबी है उसमें, चाहे मेरे मुंह पे किसी ने मुझे कुछ भी कहा है, मैंने उसको दिल से प्यार किया। बहुत मैंने शीबा हसन से इश्क किया है, उसकी इबादत की है, मैंने अपनी उस्ताद को वो दर्जा दिया है जो मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती। मेरी उस्ताद वो हैं कि जिन्होंने सारी जिंदगी किसी को शागिर्द नहीं बनाया, और मैं वाहिद उनकी इकलौती शागिर्द हूँ कि अभी तक मैं उनके रास्ते में। बहुत कमाल की खातून भी हैं, बड़ी वेल मैनर्ड और बड़ी बात है। कोई आम कौन आएगी कपड़े, परफ्यूम्स, एवरीथिंग फिगर। और खालिद अब्बास डार साहब, इन्होंने मुझे, अच्छा मुझे याद है फौरन मुझे टूर मिल गया अमेरिका का। अब रात को मैंने अमेरिका जाना था 3 बजे, तो मुझे डार साहब ने पुत्र कपड़े कुपड़े ले ले नहीं। मैं कह जी कपड़े केड़े, कहते नहीं उत्थे तो बड़ी ठंड होती है। तो बाबा जान उस वक्त मुझे इतना अंदाजा नहीं था। तो आप यकीन जानिए, मुझे आज भी याद है कि एच करीमबग से डार साहब ने मुझे 7-8 बजे का टाइम था वो, तो मुझे ड्रामा भी होना था, वहां से उन्होंने ट्विड की कपड़ा लिया मेरा। और वो जो बंदा था सेठ साहब थे, मुझे आज भी याद है, वहां से टाइटल ही उनका दुकान का था सेठ। उन्होंने कहा कि इन्हें आज रात ਨੂੰ जाने थी, पेंट सी के ट्विड ਇਹਦੇ ਵੀ सर्दी नहीं लगती, अपनी मिसेस का ओवरकोट। ओह माय गॉड। और इस तरह की चीजें भी सलामत रहे, अल्लाह भी हमको और मुझे कहते हैं हिफ्ज़-ओ-अमान पनाहों में रखे। कल सुन हिट होना ही ना, मैं कह जी अब भाई मैं क्यों नहीं हिट होना, सिर्फ ख्याम सरहदी दे नाल रहनी, ख्याम सरहदी दी बाह नहीं छड़नी। ख्याम सरहदी साहब लेदर का कोट, काली पैंट, काला आई, ठीक है, और सिर्फ छोटा सा हैंड कैरी जिसमें एक नाइट सूट था और कुछ भी नहीं था। अब मैं जब भी वो कहीं जाए मैं उनके साथ, सीढ़ियों से उतरे तब भी मैं उनके साथ। अब ये कि पूरा मीडिया जब उनकी पिक्चर बनती थी ना, तो साथ आप मेरी फोटो होती सी। अच्छा जो जंग उथों दा या जो अखबार थे, बाबा जान मैं सोहनी भी लगा उन्होंने खड़ोती। मैं जब वापस यार भी बड़ा सोना सी। अच्छा वो मुझे कहते थे खाते हुए आवाज नहीं आनी चाहिए, चलते आवाज ना आए, और मेरी बात सुनो, किसी कोई भी कमरे में आर्टिस्ट रात को बुलाए, कोई फोन करे तो वो आते मेरे कमरे में से पिन निकाल देते थे फोन की ना, पहले पिन निकल जाती, और जब तक मैं ना कहूँ उन्होंने मुझे इस तरह किया हुआ था। उन्होंने, अच्छा मैंने कहा मैं कार फोन करना है, मुझे अमेरिका उधरों फोन करना कितना महंगा होता सी, तो वो उन्होंने मुझे याद है मुझे कार्ड खरीद के और मुझे मेरे घर फोन पे TCL पे करवा दिया। अल्लाह जन्नतों में जगह दे। बहुत बड़े आदमी, बहुत हाय 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 हाय। तो उन्होंने मैं कहा डार साहब तुसी मैनू अज दसो तुसी मैनू क्यों ख्याम सरहदी साहब दे नाल ए क्यों क्या, उत्थे ते होर भी किन्ने बड़े एक्टर सन। कहंदे पुत्तर फोटो ओदी छपनी सी ते मेरे बच्चा इत्थे हिट हो गया और मैं पाकिस्तान आई हाँ, 15 दिन बाद मैंने फिर अमेरिका कैनेडा दा टूर मिल गया अल्लाह दे हुक्म नाल। अच्छा फिर मैं अफजल भट्ट साहब अल्लाह मेरे भाई को जिंदगी हयाती दे परवरदिगार लंदन ले गया 1 महीने के लिए, वो टूर 1.5 महीने का हो गया। मैं कहती हूँ अल्लाह ने मुझे पूरी दुनिया घुमाई है बाबा जान। मैंने बाबा जान हांगकांग, मतलब मैं उमर शरीफ की भी उतनी फेवरेट और मैं अमानुल्लाह की भी उतनी फेवरेट। देखो ना ये है जिंदगी का मजा कि आप अपने काम की शनाख्त में आप सबके लिए उसी लेवल के आर्टिस्ट हो जाते हैं। ये वो चीजें हैं, वरना काम तो सारी दुनिया कर रही है, सब कर रहे हैं। और मैं किसी ग्रुप का हिस्सा नहीं बनी। यस मैं किसी भी ग्रुप का हिस्सा नहीं बनी। हम सबके थे, अल्हम्दुलिल्लाह, आज भी सबके लिए बेशक। अच्छा अब मैं अब मेरे साथ तो शरारतें भी बहुत, क्योंकि छोटी थी। उमर साहब जितने शरारती, वसीम अब्बास जितने शरारती कौन होगा। अल्लाह इनको हमेशा खुश रखे, सलामत रहे। अच्छा जी उमर साहब जा रहे हैं हांगकांग, तो कहते हैं मेरा कोई काम भी नहीं, ना मैं डांसर हाँ ना मैं सिंगर हाँ, तो कहते हैं नहीं तुमने जाना है सिर्फ इसलिए कि उनके दिमाग में कोई शरारत थी। तो कहते हैं तुमने और तारिक जवेद ने और कोडू ने करनी। मैं कहा सर
वो मैं माइक पकड़ती हूँ तो मेरा हाथ कांपता है, कहते नहीं मैं तुम्हें ना वो लगवा दूंगा, तो तुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं चली गई हूँ, मैं तैयारी के हांगकांग, पहले तो बैंकॉक तो फिर उधर, तो उन्होंने वो उसमें थे कम से कम भी बाबा जान कोई 50 एक लोग थे, ठीक है। वो 2 शो थे, बहुत बड़े शो थे, बहुत बड़े ऑडिटोरियम में थे। तो उस पता नहीं ये इतनी सारी बातें कर रही हूँ, ये आपका प्रोग्राम का टाइमिंग खराब तो नहीं होगी? एडिट कर लेना यार, तेरी माठी कर लो। जो तुम कह रही हो हम सारे चले सब चले। ये बातें व्यूअर्स, ये सारी वो बातें जो इससे पहले आप अनंत को एक आर्टिस्ट के, आज जो हम ये बातें कर रहे हैं ये वो बातें हैं जो आपके इल्म में पहले नहीं थी। ये वो पढ़ते हैं, ये वो जहते हैं जो आज हम बैठ के आप तक पहुंचा रहे हैं कि देखो यार हमने जिंदगी इस तरह इस ट्रैवलिंग में हम यहाँ तक जो आज खड़े आपको दिखाई देते, उसमें कहाँ किस सिनेरियो से हम निकले। एक्चुअली ये बातें करने का मकसद भी ये है कि ये बाबा जान का इंटरव्यू है, वरना तो लोग यही पूछी जाते ने ਤੁਹਾਨੂੰ रंग केड़ा पसंद है, सब्जी केड़ी पसंद है, ਤੁਹਾਡੀ ਮੀਆਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਹੋਈ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਗਣੀ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਰਹੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੀਆਂ ਨੇ ਮੂੰਹ ਵਿਖਾਈ ਚ ਕੀ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਖੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਚਲੋ ਇਹੋ ਜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਹੁਣ ਸੱਚੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰੀਦੀਆਂ, चलो कोई गल नहीं। लेकिन मैं अपने बहुत अच्छा ना किया करो तुम, वो भी मेरा बेटा है। बाबा जान बहुत मारता है तुझ पे, मारेगा नहीं, मारनी चाहिए। मैं सोहनी एडी हां, ठीक है, मैं ईमानदार एनी हां, ऐसा ही है। और सब तो बड़ी गल है कि बाबा जान ना और की जरूरत है धी तुहाडियां मजंगणा बाबा जान। अच्छा अब हांगकांग चले गए, अच्छा जी हांगकांग हम गए। अब मेरे लिए हांगकांग एक पहले सारे अलग अलग गाड़ी में गए, उमर साहब मैं कॉडो साहब लेमोजिन में प्रोटोकॉल। क्या बात है। कहते हैं ये 2 घंटे हम समंदर के ऊपर से हैं, पहला तो मेरी इतनी जान निकल गई ना। अब वो जो एक्सप्रेशन वो उमर साहब इंजॉय कर सकते थे। उसके बाद उन्होंने कहा कि जी हम लोगों को 11वीं मंजिल, हमने 3 स्टार 4 स्टार 5 स्टार में ठहरे हुए थे, लेकिन मैंने कभी 7 स्टार नहीं देखा था। तो वो उमर साहब ने कहा 7 स्टार में सारी टीम मेरी 7 स्टार में ठहरेगी। एक पूरा फ्लोर ऊपर डांसर्स बाकी आर्टिस्टों का, उनके अपने 4-5 कमरे जो हैं वो 11वें फ्लोर पे थे, जिसमें मुझे भी उन्होंने कमरा दिया, और वो कमरा शीशे का, और क्या बात है। अब उन्होंने मेरे साथ मेरा रूममेट बना दिया कॉडू साहब। अब ये आप उमर साहब को सोचें, अब रात को कॉडू साहब जो है, मैं हूँ शरारती आपको पता है, मैं कॉडू साहब ने क्या, मैं कॉडू साहब तुसी ना गाउन पा लो। अच्छा मैंने यानी कि सुबह के टाइम, अब मुझे पता था उमर साहब क्या है और मैं क्या। सुबह मैंने वाइट पैंट पहनी, वाइट मैंने स्वेटर पहना, बाल खोले, रेड लिपस्टिक लगाई, और जब ब्रेकफास्ट के लिए गई तो उमर साहब को देख के मैंने ना यूं किया, तो कहते भाभी कैसी हैं, भाभी रात कैसी गुजरी। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा ठीक है, आपके भाई साहब जो हैं आपको अंदाजा ही नहीं, आप इनके साइज का ना मुझे बात गाउन मंगवा के दें। कॉडू ने तो गाला कढ़नियां शुरू की थी, तो छाल उमर शरीफ थे मार यार। हमने ना वो जो 8 दिन थे ना अपनी जिंदगी के एंजॉय किया। फिर मैंने कहा मैं उमर साहब, मुझे नहीं पता, मैं पाकिस्तान च न्यू ईयर नाइट्स बहुत वेखियां ने, मैं चाइना दी वे नहीं, मैंने हांगकांग दी वे नहीं। इतने बाबा पैसे लगते थे उसमें, और उन्होंने मुझे दिखाया। फिर अब मैं ज़्यादा दिन रही, मेरी बहन की शादी थी, श्री देवी की दुकान थी, तो मुझे आज भी याद है, मुझे वहाँ लेके गए। मैंने कहते चुप करके पैसे नहीं पूछने ते ना तेन नहीं तेन मेरे ना पैसों की समझ भी नहीं आनी, तेनों नहीं आनी। तो बाबा जान मुझे याद है कि अल्लाह में उनको ज़िंदगी से दे, कहते हैं ये तेरी बहन की सास का है, ये सासों को बहुत अच्छे कपड़े देते हैं। मैंने कहा अच्छा, ये तेरी बहन की ये 5 साड़ियाँ, मैं कहती हूँ विगे, जूते, बड़े बहुत बड़े दिल का है जी। तो मैं 2 शोवां तो मेरे ख्याल च 30,000 रुपया लेना सी, तो मेरे ख्याल च मैं को 5 लाख रुपए की शॉपिंग करके आ गई। और उमर साहब को अल्लाह मियां परवरदिगार उनको सेहत दे, आमीन, परवरदिगार, बहुत प्यारा इंसान। और मेरी थिएटर में मेरे पैसे बढ़ाने वाले उमर शरीफ साहब है। मैं मुझे उनका ड्रामा था उमर शरीफ हाजिर, मुझे बुलाया, मुझे कहते हैं बात सुनो, मैं ना उनके साथ तब मैंने काम नहीं किया हुआ था, मुझे कहते कितने पैसे लेते हो, मैंने कहा जी मैं 8,000 रुपये लेनी है लंबरा तो सगी साहब को।
कहते तेन मैं 16,000 रुपया देंगा। अल्लाह अकबर। मैं क्या लेकिन मैं ड्रामा नहीं छड़ांगी। कहते ठीक है ना कर, तेरी लास्ट में एंट्री। अच्छा एक बंदा अमजद जावेद, अल्लाह उसको जन्नत में जगह दे, अमजद जावेद यहाँ ड्रामा कर था ओपन एयर थिएटर। बाबा जान मैंने अल्हम्दुलिल्लाह एक लड़की हो के मैंने एक टाइम में 3 ड्रामे किए। बड़ी बात। मैं अलहमरा भी करती थी, मैं ओपन एयर थिएटर भी करती थी, और फिर गेटअप चेंज करके उसमें तीसरे उमर शरीफ हाजिर, और उसमें मुझे बेस्ट आर्टिस्ट का अवार्ड मिला। जावेद शेख साहब से लेके यूसुफ खान साहब तक ने मुझे उस ड्रामे में प्यार किया हुआ, क्योंकि मैंने उमर शरीफ, मैं भूल ही जानी सा ना ऑन द सेट के उमर शरीफ है। बदतमीज। दैट्स द पॉइंट। आर्टिस्ट जो होता है ना, जब हम कोई रोल कर रहे होते हैं तो उसमें फिर जब आप जिस किरदार में हो, फिर रूबी अनम नहीं है वो फिर वो किरदार। और जब आप अपने किरदार में हम अपनी जात को निकाल के वो पोर्ट्रेट कर रहे हो, तो फिर आपकी सराउंडिंग में कोई है, वो किरदार है, आपने अपना किरदार। ये सबसे पहली शर्त होती है परफॉर्मर के लिए। हमारी मुसीबत ये है कि हमारी मेजॉरिटी राइट तो है वो भी, लेकिन वो किसी भी रोल में उनको ले जाओ, वो विच आप खलोते होंगे ने, जो पार्ट देता होंगे वो मोस्टली नहीं होता, लेकिन चूंकि वो भी राइज होते हैं तो वहाँ ड्रामों में आ जाते हैं सारे के सारे। उमर साहब ने कहा इस लड़की को कोई ये ठहरे, बाकी जब ड्रामा खत्म होगा मुझे इससे क्या बात करनी है। अब मेरी क्लैपें बहुत बड़ी थी, क्लैपें क्या मतलब, मैं कहती मैं फिल्म की हीरोइन दिखाई हूँ। अब वो उन दिनों में सारे सना और ये रीमा, ये सब लोग प्लेस देखने, ड्रामा देखने आते थे। अब मैंने ना जिसकी बात सुन ली है ना, मैंने उसको समझ लिया और पल्ले बांध दिया। अब मुझे यही पता था कि हीरोइनें कैसी होती हैं। उन दिनों में ना मीरा की बिल्कुल खिलौना, उसका कोई सिस्टम नया चल रहा था। उसने कहा तुम फिल्म इंडस्ट्री में कैसी आई? तो मैं तो रश्के पे आई हूँ जी। अच्छा पहले आपको पता हम ना रस खाते थे चाय के साथ, तो अब ना मैं डब रोटी खाती हूँ। अच्छा अब वो इस तरह की बातें उमर साहब, तो मैंने कहा वे तमीज से बात कर मेरे से, मैं तुझे बता दूं जिदियां गल्लां कर। ओ ते उस ड्रामे दे विच अल्लाह तौबा करके कहनी मैंने अवार्ड मिलिया, मैनू बेस्ट आर्टिस्ट दा। और उस दौर दे विच सच्ची मुच्ची दे अवार्ड होंदे सन। ऐसा ही। और बाबा जी फिर नुसरत ठाकुर साहब ने पीटीवी पे मुझे काम करवाया, अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे। और पीटीवी पे मैंने काम किया, और बड़ी नलायक पीटीवी ते मैं स्क्रिप्ट मैनू एडी छेती याद हो जाता सी कि मैं वो छेती याद होना भी मुसीबत है ना, दूसरे परेशान हो जाते की होंदा, मैं पहले क्यों दे देना। मैं बहुत बिस्त हुई, बहुत। फिर एक ऐसा ड्रामा जिहदे च मैं कहना सी तुम तो ऐसे ना थे, लो फस गई। अमजद इस्लाम मुझे सब दा ड्रामा सी हो, ते मैं कहना सी तुम तो ऐसे ना थे। ते बाबा जान मैनू आई ना कहना भी सुबह 11 बजे तो लैके राती 10 बजे तक कैमरे वाले मर गए, महकमा वाले टुर गए। वो कहन हफीज ताहिर साहब कहोगे तो कहेंगी, तो वो जो उन्होंने कहना तुम तो ऐसे तू करेंगी, तो मैं कह तुम तो ऐसे ना थे। फिर आजम खुर्शीद साहब ने मैंने बहुत पॉलिश किया। आजम खुर्शीद साहब खुशबू वाला एक भाई, सुबहान अल्लाह। उन्हें क्या मैं थिएटर कर रहा, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ एक एंट्री भी मिलेगी तो तू करनी है, हीरोइन दी भी मिलेगी तो तू करेंगी। उसमें दिखाया कि मैंने रोना है, तो मैंने ना मैं रोई हूँ। तो ड्रामा जब ऑन एयर हुआ तो इफ्तिखार है इधर हमारे डायरेक्टर मुझे कहते हैं तेरा 100 रुपये मेरे वाले दाद दा ही। मैं कह जी वो कहदा, कहते कुड़ियां जो रोंदियां ने, हीरोइनां जो रोंदियां ने, वो करदियां ने या करदियां ने कहने तू एहो जिहा रोई है कि तैनू पता ही नहीं लगा तेरी शक्ल तेरा मुंह। देखो रूबी, जो आर्टिस्ट अपने किरदार में लिव कर जाता है ना, वो उस किरदार में जब ढल के अपना आप उस निकल गया होता है वो उस किरदार में, तो फिर उसका हर एक्सप्रेशन, हर फील जो है वो ऑटोमेटिकली उस किरदार के हवाले से निकल। साढ़े थे मोस्टली सेट ला के शूटिंग करे बड़े होंगे ने, वो लिविंग च नहीं होती। ये एक है। व्यूअर्स, आपने देखा कि ये कुछ इस तरह की बातें जो इससे पहले आपने नहीं सुनी होंगी कि हमारी जिंदगी के जो ये सफर है उसमें कैसे कैसे क्या सफर बड़े मुश्किल भी हैं और बड़े, लेकिन अल्लाह के फजलो करम से जो साबित कदमी से, इस्तकामत से, पेशेंस से, इरादे से, ईमानदारी से, नीयत से, डिवोशन से और ब्लेसिंग से इस अपने सफर पे निकलता है, वो डिग्निटी वकार से पहुंचता है,
थोड़ा कुछ दिन आगे पीछे हो जाए ऑन फुट यार, वो अपने उस मकाम पे पहुंचता है, और वो उसका जो मकाम होता है वो लॉन्ग लाइफ होता है, वो बुलबुला नहीं होता। जिसकी प्रोफाइल में एक कंट्रीब्यूशन होती, वो फिर लोगों की ब्लेसिंग उसके साथ होती, और अल्लाह में उसको और से और बरकत। अच्छा चलो ये सारी चलो मैं एक गल जरूर दसांगी इत्थे, पंजाबी दसांगी क्योंकि बहुत अवामी गल लोकां नूं समझ आवे। सही। मैं 8000 ड्रामे दा लानी सा, ठीक है, 8000 रुपया, ते मतलब मैं क्या, मैं 1000 रुपया वधाना है, मैनू नहीं पता मेरा 1000 और इसका क्रेडिट देखें। ये जो बात की जाती है ना, जब तक ये YouTube चलती रहेगी ये बात रहेगी, ये 100 साल 500 साल ये जब तक भी काम है, ये सारी लेकिन ठीक है। मुझे हक हलाल की जो पहचान है, सबसे पहले शीबा हसन साहबा ने मुझे कहा, पुत्र ए जड़ा फट्टा है ते पाक हो के आना है। अल्लाह। मुझे अंदाजा नहीं था ये क्या बात है, क्योंकि मैं इतनी छोटी थी, लेकिन आज मुझे अंदाजा है कि उन्होंने मुझे जैसे कहा मैंने पाकीज़गी से किया। मैं आज भी थिएटर पे नंगे पांव जाती हूँ, और अगर मैं जब जाती हूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह किसी डांसर को भी इतनी बड़ी क्लैप नहीं होती, क्योंकि मैं उस फट्टे के साथ सच में प्यार किया। अल्लाह। फिर मुझे याद है सुहेल अहमद साहब और सखी सरवर भट्ट, मैं उनके साथ अब काम नहीं कर रही, तो मेरे तारीफ करने से उनको कोई तमगे कोई अवार्ड नहीं मिल जाएंगे, क्योंकि उनके पास तो पहले ही ऑलरेडी बहुत ज्यादा है। तो मुझे सुहेल अहमद साहब और सखी साहब को मैं कह, मेरा 1000 रुपया बताओ, मैं नहीं पता, मैं नहीं 8000 से ड्रामा करना, इस तरह की बात है। मैं कहा जो नहीं करोगे ना तो ठीक है, तो मैं आउटडोर चली जाऊंगी। मुझे याद है उन्होंने कहा, तेरे नसीबां दे विच रब ने जो लाख रुपये लिखे ना ए साल दा, तो तेन मिलना है, तेन मिलना है, ये हूं तेरी अपनी मर्जी है पुत्र, है नच के ले लै, हाय तो ये जे भावे तू काम करके ले लै। और मेरा खुदा जानता है, वो बात आज तक मैंने अपने पल्ले बांधी, और आप यकीन जानिए मेरे खुदा ने मुझे कामयाब किया। मेरी माँ ने मेरे हलाल पैसों से हज किया, मेरे छोटे भाई ने हज किया, मैंने 7 हज किए अल्हम्दुलिल्लाह परवरदिगार की रहमत से। और मैंने हज पे जब जाना था तो मैंने कहा या अल्लाह सारे ही हज करके आए ने, मैनू हज अकबर करावे तो फिर मजा है, क्योंकि फलानी ने मैंने बहुत, एक खातून थी वो कहती कि हाय हाय हुण इन्होंने भी हज करना है, अल्लाह हाय हुण भी हज करन चलियां ने। तो मैं कहा मौला मैंने जो हज कराने तो फिर हज अकबरी कराई, मैंने नहीं पता। बाबा जान सुबह 6 बजे अखबार में है कि ये यानी कि 3 दिन पहले कि ये हज अकबर है। मैंने काशिफ, मुझे टाइम का भी नहीं पता, काशिफ महमूद की अम्मी को मैंने फोन किया, मैं क्या भाभी और तू मैं कह उस आरफ साहब नु दसो कि आए हज अकबर जे, वो भी रो रही हैं। सुबह 6 बजे उन्हें भूल गया कि मैंने सवेरे सवेरे उठाता है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अच्छा मैंने जो मांगा मेरे खुदा ने मुझे दिया अल्हम्दुलिल्लाह। ये जो रिश्ते और ये जो रिश्ते गुम जाते हैं, ये मैं आपको आज सच एक बात बताऊं, जिंदगी चलती रहती है, रोग नहीं लगाना। मैं रोग लाया ना तो मैं हार्ट अटैक हो गया। ओवर वर्क तन बर्बाद करता है। ऐसे ही है। लोकां नाल बहुत ही तवक्को रखोगे ते बर्बाद हो, बर्बाद। आप कोशिश करो कि जिंदगी एक बारी मिली है, ए मैंने किदों पता लगा है नहीं, सिंगल शॉट है जिंदगी। बाबा जी मैंने पता किदों लगा है, अल्लाह अकबर। बाबा यार मैंने पता उदों लगा जदों जिंदगी पौनी लंघ गई है, अल्लाह अकबर। उदों मैंने पता लगा जिंदगी तो बहुत खूबसूरत है। हालांकि क्योंकि मैंने तो सारी जिंदगी शरारतों में गुजार दी, किसी का बैग लकाता, किसी का पासपोर्ट लकाता, किसी का कुछ करता, कुछ ना कुछ। और मैंने मेरे ख्याल में बड़ी बात नहीं करती, थिएटर पे सबसे ज्यादा ट्रैवल मैंने बाय किया। ठीक है। मैंने कम से कम भी मैंने पौनी दुनिया देखी है अल्हम्दुलिल्लाह। और जिस जगह पे गई हूँ वहाँ इज्जत करवाई है अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह के हुक्म से मुझे मेरा प्रोड्यूसर अपनी फैमिली में अपने घर में ही रखा है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अच्छा अब एक कैरेक्टर जो मैं जरूर चाहूंगा कि हमने सबके अपने साथियों के सफर के जितने इन सब का तज़किरा किया, ख्वाजा परवेज। हाय अब कुछ थोड़ी सी बातें, ये हम प्रोग्राम के लास्ट आखिर की तरफ आ रहे हैं। ख्वाजा परवेज साहब एक मल्टी डायमेंशनल शख्सियत, दानिश्वर, एक महफिलों की रौनक और डिवोटेड और कमिटेड अपने लोगों से, अपने सराउंडिंग से, और
खिदमत खल्क ऐसे ऐसे लोगों की वो साथ चल पड़ते थे जिनसे उनका कोई बात अब चलेगा। ख्वाजा अल्लाह मियाँ उनको जन्नतों में बड़े उनके मकाम बुलंद करे। आमीन आमीन। बड़े ही नफीसात, कुछ थोड़ी सी बातें उनकी, थोड़ी उनकी तो बातें मैं करने लग खत्म ही हो जाओ तो खत्म ही नहीं तो वो नहीं हो, होगी। लेकिन कुछ थोड़ा सा शॉर्टकट मेरी ख्वाजा परवेज साहब के साथ पहली मुलाकात बहुत बुरी थी। उनका ड्रामा था, मैंने वो ड्रामा नहीं करना था। शॉर्टकट में तारिक जवेद ने कहा कि जाके माफी मांग, एडवांस वापस करके आ। मैं वापस गई तो एक बंदा बैठा हुआ था, मैंने उसको तो वो मुझे देख के हाथ धोने के लिए चला गया। मैं क्या सर आई एम सॉरी, मुझे मैदे की प्रॉब्लम है, तो मैं बाहर, मुझे डॉक्टर ने कहा तो मैं बाहर खाने नहीं खा सकती, तो इसलिए मैं नहीं जाऊँगी। तो उसने मुझे हाथ के इशारे से कहा लेटर वहा के थे, उसके ऊपर मैंने माफ़ीनामा लिखा हुआ था उनके नाम का। तो उन्होंने मुझे ना यूँ करके कहा कि चल हूँ जा। तो मैं क्या किड्डा अब भाई कौन है, मैं क्या अच्छा चल कोई गल नहीं। अब वो हुआ कि उसी रात को वही बंदा हाजी इकबाल बेग के साथ फ्रंट रो में ड्रामा देख रहे हैं। अब जाहिरी बात है, मैं जब आप फिल बदी में आते हैं, पंजाबी में होते हैं, तो आप कहते हैं, मैं कह इंशाअल्लाह जिन्हें जिन्हें मेरा दिल दुखा दा बेड़ा ही गर्क होना, ਉਹਦਾ खाना ही खराब होना है। मैंने तो जिंदगी दे विच जिन्ने भी तंग किया है, रब ने ਉਹਦੀ ਲੱਤ ही तोड़ी इस तरह की बातें करके हैं। मैं कि मैं तैਨੂੰ एक गल दसां, एक बारी ना मेरी फुफ्फी दी धी ने मैंने इंज कीता तो पौड़ियां च डिग्गी तो ਲੱਤ टूट गई। अच्छा, हाजी इकबाल बेग साहब मुझसे बहुत प्यार करते थे, बड़ा प्यारे, अल्लाह उनको जन्नत में खास मुकाम वाला दर्जात दे। और उनसे भी मेरी बड़ी मज़ेदार मुलाकात है, पहली दफ़ा कि मैं उन्हें नहीं जान, मैंने उनकी एक पिक्चर देखी थी उसमें अखबार में, जब वो पाकिस्तान आए तो उन्होंने टाइगर प्रिंट का ना लिया हुआ था कंबल ऊपर। तो जब मेरी पहली मुलाकात हुई तो मैंने ना महफिल में हीटर चलाया हुआ था, तो आके उन्होंने कहा कि ये हीटर किसने चलाया है? तो मैंने कहा जी ये मैंने चलाया। हाय आप तो वही है ना जिनने टाइगर प्रिंट वाला लिता है सी कंबल। हाँ वो बस मेरी सहेली बन गए, दोस्त बन गए, सहेली बन गए। अच्छा तुम्हें जाननी है? मैं क्या हाँ आपके अखबार में तस्वीरें आती हैं ना। तो मैंने तो भुल गई बाकी सारा कुछ, मैंने भुल गया। मैं क्या अल्लाह की कसम मैंने बहुत ठंड लगती है तो मैं नमाज पढ़नी होती है, तब मैं पक्की नमाजन। तो मैंने कहा मैंने इसलिए हीटर चलाया हुआ। उन्होंने कहा सिर्फ रूबी जब होगी इस मेकअप रूम में नीचे वाले में तो तभी हीटर चलेगा। उन्होंने कह रहे ने कि की करती पई है ड्रामे च रोल एदा कुछ हो रहे थे कुछ हो रहे। थोड़ी देर बाद वो इंटरवल वखा सब पीछे कहने इधर आ। मैं कह जी प्राउड फुल प्राउड, तन पता तो कुड़ी अच्छी आर्टिस्ट है। मैं क्या जी मैंने पता तभी तुम मेरा अपने ड्रामे च रखना प्यारे सो। उन्होंने कहा अच्छा हाँ जी इनू अगले ड्रामे दे विच ना ड्रामे दे विच रखना है। वो करते करते ऐसा हुआ कि अगला ड्रामा मुझे इरफान खोसट साहब के साथ करना पड़ गया और ये इरफान साहब के दोस्त थे। अब मैं पंक्चुअल टाइम की हर जगह पे, ख्वाजा साहब बड़े प्यारे, मेरी नमाज को देखते मैं तस्बीह पढ़ती रहती थी। मैंने कहते ने अल्लाह नू इन्ना भी याद ना करके तेन उत्ते ही बुला लगे मेरे मालिका हैं। तो बहुत मुझे बड़ा तंग करते थे। और मैंने सेवन जाना तो कहता सी शबाज कलंदर ते लाहौर मैंने मिलन आए सन ते तू उत्थे की लैन चली गई। अच्छा या नहीं मैं इमाम बरी सरकार गई हूँ तो मुझे कह रहे हैं और इमाम बरी सरकार की करन गई से। मतलब शौक था मुझे बड़ा दरबारों पे पीरों फकीरों को हाजिरी देने का। और मैं हर जुमेरात दाता गंज बख्श जवेरी रहमतुल्लाह अलैह फातिहा पढ़ने जाती थी। मुझे कहती थी मां पागल दी पुत्र और दाता साहब मैनू आप राती मैंने मिल के गए ने ते उन्होंने मैनू दसिया। मैं क्या अज तो तू मेरे नाल जाएगा दाता साहब तू उनको तू कभी किसी ने कहा ही नहीं था। सही। अच्छा अब ये हुआ कि ख्वाजा साहब को तो सब करते थे प्यार रिस्पेक्ट इज्जत। मैं सा मजंगण और मेरे वास्ते नुसरत ठाकुर साहब जेड़े सन मेरे दोस्त सन ते मेरे वास्ते ख्वाजा परवेज भी वही सी। ऐसे ही मेरे वास्ते मुनीर राज ने मेरे झक एडे खोल दिते सन। मुनीर राज बहुत बड़े राइटर थे। क्या बात है क्या बात है। ओ अच्छा अब ये कि अनवर अली साहब या खालिद डार साहब की कोई रिस्पेक्ट और तरह की थी। अब मुझे बात करने तू थोड़ा करके मैं बात करती थी। वो ख्वाजा परवेज साहब ने ते सारे तुसी कहंदे सन, उन्हें बड़ा अच्छा लगता था। मैं कहती वे मेरी गाल सुनी यानी इस तरह करके वे आपको तो पता है। करते करते ऐसा हुआ कि अब मैं रोजाना ख्वाजा साहब को मतलब
उनके डेरे पे मैंने बैठना ग्वाल मंडी। मैंने अपनी ज़िंदगी के 16 साल की रातें, क्या बात जो बगैर जब जितने दिन मैं पाकिस्तान में होती थी, मैंने रात का खाना ख्वाजा साहब की तरफ खाना है और सुबह नाश्ता करके वापस आना है। ख्वाजा साहब से मैंने ये सीखा कि वो मुझे कहते थे अवामी फनकार बन मरे कि तेनू कहना पिया अवाम। मैं कहा ख्वाजा साहब नहीं नहीं प्रोटोकॉल। वो कहते सन प्रोटोकॉल वाले सिर्फ फोटो बनाते उस वक्त पहुंच जाते ने एजेंस रखी। ते मैं कहा ख्वाजा साहब मैंने नहीं पता है, मैं ते ना मेरा तो दिल करता मैं उधर करा वो करा। कहते अच्छा मेरे कहते उन्होंने मुझे होस्टिंग शुरू करवाई। अल्लाह अल्लाह मियाँ बीजी को इतना दे, इतना बीजी को इनायत करे, इतना इनायत करे परवरदिगार। मुझे इस काम में बीजी ने मेरी बड़ी हेल्प की। बीजी ने कहा मैंने होस्टिंग के लिए बाबा जान, फिर एक ऐसा दौर आया कि मैंने कम से कम 10 साल होस्टिंग मैं फिर इंज दी कीती है। अल्लाह अकबर कि मैनू पता लगा है कि हाल च 20 बंदे बैठे ने ते मैं 20 दी हिस्ट्री जाननी। अल्लाह अकबर ठीक है, ते मेरा पंगा नहीं खुला रहा। फिर ख्वाजा परवेज साहब मुझे कहते थे रूबी जूम आई नहीं गल ना करया कर, जूम आई नहीं। मैं कहा तुसी वल्गर करो, मैं जूम आई नहीं ना करा। अच्छा, और ख्वाजा साहब के साथ मेरी लड़ाई भी बड़ी होती थी, ऑन द सेट लड़ाई हो जाती थी। एक दफा माइक फेंक के चले गए। मैं क्या बाबे को काम नहीं ना होंदा पिया ते अच्छा उन ख्वाजा साहब भी मेरी लड़ाई। तो ख्वाजा साहब की शेर कह रहे ने, बाद में ख्वाजा साहब ने ये गाना लिख के दिया था इनको सैयद नूर साहब की फिल्म में। उसमें ये था क्यों हुसैन जवान, मेरी लड़ाई ख्वाजा साहब के साथ वो इसलिए कि मुझे क्लैप हो रही थी वो म्यूजिकल प्रोग्राम नाइट्स में ख्वाजा साहब को। तो मैंने ख्वाजा साहब को कोई कहा भाई बड़ा इश्क करना है इस तरह का शेर कह के मैं क्लैप ले ली। ख्वाजा साहब कहते ने पहली दफा उन्होंने ये शेर उस वक्त कहा था कि हुसन जवानी ते मान करनी है, हुसन ते चन दी चाननी है, जिदो जोबन जवानी ने कूच की तेरी शक्ल ना, मेरा मुंह पकड़ेगा ना, तेरी शक्ल ना किसे पहचानी। तो माइक फेंक के चले गए। अल्लाह अकबर। मैं क्या मैं ते अजय बाबा ही मार देना। तेरा भला। अच्छा, ख्वाजा साहब क्योंकि मुझसे प्यार करते थे वो चले गए, वो नीचे चले गए। मैं पौड़ियां मैं थल्ले दौड़ दी उत्ते मैं आज नहीं छड़ना ही नहीं। अब ख्वाजा साहब नीचे अफजाल साहब के पास बैठे हुए थे हैं। मैं क्या बहुत चंगा किया, यानी कि जो करके आया तो मैंने की बनाया। अच्छा, फिर उन्होंने मुझे एक शेर दिया, यानी कि मुझे कूल करने के लिए कि तू फलाना शेर कहना है, तू आ शेर जाके कह दे। अब मुझे नहीं पता था कि वो शेर जड़ा सी उन्होंने क्यों किया। मैं जाके उसी शेर क्या पता नहीं ये इसमें चलेगा कि नहीं चलेगा कि नींदर आंधी नहीं गोलियां खा के भी। अब ये जहन में रखना है कि वो डांसर्स का प्रोग्राम होता था, उसमें सिर्फ डांस होता था और कुछ नहीं होता था। नींदर आंधी नहीं गोलियां खा के भी दौलत जिन्हां दे दिल विच वसदी है, इक्को आदत है दौलत ते कंजरी दी, पीछे फिरिए ते अगे नसदी है। अल्लाह अकबर, क्या बात है। ये ख्वाजा साहब ने मुझे 5 मिनट में सिखा के ऊपर भेजा। उस तो बाद कुड़ियां मेरे मगर ते मैं अगे अच्छा, ਉਹ ਕਹਿਣ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਐਡੀ ਤੂੰ ਸ਼ਰੀਫ ਨਹੀਂ ਐਡੀ ਤੂੰ ਤੇ नहीं मरे बस वो सारी बात। रूबी जो है ना मेरे इस शोबे में स्टेज वाली जो है ये और भी हैं, लेकिन इसने जिस कदर डिग्निटी और वकार से इस शोबे में अपनी पार्टिसिपेशन है, इस कदर बोल्ड मुंह फट जो मुंह में आया। हाँ जी, मैं तो लेकिन इसने अपनी किरदार के हवाले से उसके नबी के सदके अल्हम्दुलिल्लाह कोई 1.0001% भी सुकम नहीं है कोई जहां कोई उंगली रख सके। और मेरी इससे जो एफिलेशन मेरी ये जो लाडली जिंदगी में बनी आर्टिस्ट तो है थी, ये सचमुच मेरी बेटियों की तरह है और इस कदर मुझे प्यार करती है। और मैं इससे कहता हूँ उसके सारे खाने चलो ठीक है, मंजूर है। अगर बाबा जान यकीन करो मेरे बंदे का नाम ही अजर है ते बाबा जान दे बेटे का नाम ही अजर। अल्लाह ओनू जनता जगह देवे, यकीन करो मैं उन्हें फसा लेना सी। मैं तेरे छत के मैं पक्का प्लान कीता है सी, मैं क्या सी कि मैं फसा लेना जेड़ा सोना कद लम्मा ते तिखी आ ए रात नु मैं गल्ला करनी पिसा से नाल ऐसा हसीन एडा प्यारा। बाबा जान शुक्र करो कि मैं ना किए के नाम
ਤੁਹਾਡਾ ਦੂਜਾ तेरा ਅਸਰ ਵੀ दूजा असर तेरा भी मेरा बेटा ही है ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਓਨਾ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। अल्लाह की कसम अल्लाह पाक की कसम, शायद खिदमत होना कर सके नहीं वो है नहीं चाहिए, लेकिन वो प्यार बहुत करता है। आई नो बाबा जी मैं अपने बंदे ਨੂੰ ਮਾਰ ਵੀ ਲੈਣੀ ਹੈ। तू ठीक हो जा मैं ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਥੁੱਲੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ, ਰੋਟੀ ਰੱਜ ਕੇ ਖਵਾਓ, ਅੱਛੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਓ, ਇੱਜ਼ਤ ਕਰੋ। ਜੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਆਕੜੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਆਕੜ ਕੇ ਵਹਾਓ। ਆਏ ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਤੇਰੇ। ਆਹੋ ਤੇ ਹੋਰ ਡਰਨਾ ਡਰਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬਹੁਤਾ ਡਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅਸੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਸੇ ਨਿਕਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਘਰ ਕਿਨੇ ਸਾਹਮਣਾ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਮਰ ਗਈਆਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਦਮਾਸ਼ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਕੌਣ ਹੈ। ਅੱਲਾ 70 ਮਾਵਾਂ ਜਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਮਾਂ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤੇ ਉਹ ਰੱਬ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰੇਗਾ। ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਸਾਓ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ। ਜਿਹਨੂੰ ਔਲਾਦ ਅੱਲਾ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਵੀ ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਖੁਦਾ ਕੋਲੋਂ ਡਰੋ ਕਿ ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇल्लल्लाह ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲullah। ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੇ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਮੰਜ਼ਿਲ ਆਪ ਦਿੱਤੀ। ਸੁਭਾਨ ਯਾਰ ਮੈਂ ਕਸਮ ਖਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਆ, ਮੈਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਮੈਂ ਆਪ ਜਗ੍ਹਾ ਛੱਡੀ। ਮੈਂ ਵਾਹਿਦ ਆਰਟਿਸਟ ਹੋਵਾਂਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਹਰ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਫੀਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸਿੱਖਿਆ कि मैं जगह देती है बहुत अपनी जगह। मैं कह जी आप इसको रखे, मैं नहीं कर रही। अब इवन इस टाइम तक मैंने 4 काम छोड़े सिर्फ इस वजह से कि यार ओ बेचारी ओ यार रोटी का सानू अल्लाह, मेरा तवक्कल है मौत और रिस्क जो ते ओ अल्लाह ने देना ही देना, और कोई गल नहीं हैगी। और तुसी भी अल्लाह ते तवक्कल करके रखो, रब कोलों दिलों मंगो सही, रब सब कुछ देता है। सब व्यूअर्स आपने देखा कि आज आपकी फेवरेट सेलिब्रिटी मेरे मुल्क की जो दुनिया भर में अपनी शनाख्त रखती, आज जिस एंगल से, जिस नहज पे, जिस इंटरप्रिटेशन से, जिस जहत और जो परतें आज आप तक इस रूबी अनम की पहुंची हैं, ये हाँ नहीं मैंने इससे पहले कभी आपके ये ना ये सारी बातें कभी हुई होंगी ना किसी के इल्म में होंगी। मेरा चूंकि मेरे तो बच्चों की तरह ये सारे तो मुझे इनकी जिंदगी के सारे अमल जो है मैं ऐनी शाहिद और मेरे सामने क्यों, मेरे तो इल्म में था, लेकिन मैंने आज आपको अपनी इस बेटी का, अपनी इस लाडली का एक नया एंगल दिखाया। ये अल्लाह के पसंदीदा, और ये जो आर्टिस्ट होते हैं ना, जो सचमुच ये उसकी रजाओं से निकले होते हैं अपने रास्ते पे, वो उसे रब के आर्टिस्ट। हम दरवेश हैं भाई, हम जब कोई काम कर रहे होते हैं तो हम भी तो अपने नफ्स और अपनी उस जात की नफी करके वो किरदार आपके सामने कर रहे होते हैं। तो अल्लाह के नजदीक होता ही वही है जो अपनी जात की नफी करके वली कलंदर दरवेश होता है। तो इट डिपेंड कि आप अपनी जिंदगी का सफर किस नेज पे, किस इंटरप्रिटेशन से कर रहे हैं। रूबी मजा आ गया अभी अल्लाह की कसम। अच्छा मैं तो गल भी कोई नहीं की, ना मस्ताने दिया, ना बब्बू दिया, ना इरफान कोसर दिया, ना सरमद सुल्तान दिया। हां सरमद मैं तो कोई गल भी नहीं की थी। तो वे बाबा जान ने हो जा कोई इंटरव्यू सी भला है कोई गल ना मेरे को पूछया करू भी तू किहड़े रंग दे कपड़े तेन पसंद ने, ना बाबा जान ने मैंने पूछया कि तू किन्ने पैसे कमानी है, टैक्स कितना पे करनी है, तेरे को गड्डी केड़ी है। कोई गल नहीं, ए इंटरव्यू से तान फेर करी देंगे। मेरा बाबा आई लव यू मेरी जान। तो इंशाल्लाह ताला ये जो संडे का ये स्पेशल जो सेगमेंट होता है इंशाल्लाह ताला। अच्छा बाबा जान प्लीज संडे नु खुदा दा वास्ता जे संडे वाले दिन चंगी हांडी पका लिया करो, और अपने बच्चियां नु संडे वाले दिन क्या करो, प्यो नु जरा सुकून देन, को प्यो नु नप घुट लैन। नी भैड़ियो खसमां नु हाथी च करो, नी बड़ी महंगाई च अगे। और जिन्ने अपने बंदे नु राजी कर लिया, सोहरियां नु राजी कर लिया, कहंदे ने जग राजी ते रब राजी। ऐसा ही है, ते जदों रब राजी ते सब राजी। ऐसा ही है, ते फिर राजी करो पहला खसम नु। मैं ते अपने कसम नु खिंच के रखया जी। ओके आप अपनी इज्जत-ओ-मान पनाहों में रखे। थैंक यू बाबा जान। व्यूअर्स इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीक में, नेक्स्ट संडे पे इसी तरह की किसी और शख्सियत पे, कम है इस तरह की, लेकिन मैं ढूंढ लूंगा, मेरे इल्म में है। हम फिर उनसे भी आपकी मुलाकात करवाएंगे। और जो मैसेज मैंने इसको बोलना था, क्या कहना चाहती हूँ, तो इसने एक फीमेल के नाते इसने एक ऐसी बात आपको कह दी है जो मेरा ख्याल है कि आपके
कानों के रास्ते आपके कलेजे आपके दिल में उतर गई। कीप इट अप एंड कैरी ऑन। इंशाल्लाह ताला फिर मुलाकात होती है। खुदा हाफिज़।